कभी सोचकर देखा है कि हमारे जीवन का मकसद सिर्फ हमारी अपनी पसंद नापसंद से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है? कि शायद ये मकसद इस पूरे ब्रह्मांड के ताने बाने में ही कहीं बुना हुआ है? आज हम एक ऐसे ही बहुत प्राचीन दर्शन की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो ठीक यही सवाल उठाता है, और वो है सनातन धर्म। वो शाश्वत मार्ग जो कहते हैं कि हमेशा से था और हमेशा रहेगा। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि सनातन धर्म का आखिर मतलब क्या है। इसे ना एक तरह से इस ब्रह्मांड का ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सकते हैं। ऐसे नियम जो किसी एक इंसान ने नहीं बनाए बल्कि जो हमेशा से मौजूद हैं। और ये किसी एक पैगंबर या किसी एक समय से बंधे नहीं हैं, बल्कि ये हर युग में हर इंसान के लिए हैं, हमेशा से। हाँ, अक्सर लोग इन दोनों शब्दों को एक ही मान लेते हैं, पर इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। एक पेड़ की तरह सोचना। सनातन धर्म उस पेड़ की जड़ और तना है, यानी वो शाश्वत दर्शन। और हिंदू धर्म है उसकी अनगिनत शाखाएं, पत्तियां और फल, यानी वो सारी समृद्ध सांस्कृतिक प्रथाएं जो हजारों सालों में विकसित हुईं। अब इस पूरे सनातन मार्ग के दिल में, कह सकते हैं उसके केंद्र में, एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है, और वो है धर्म। देखिए, धर्म वो गुण है जो किसी भी चीज को वो बनाता है जो वो है। जैसे चीनी का धर्म है मिठास देना, और आग का धर्म है गर्मी। ये वो एक अदृश्य व्यवस्था है जो हर चीज को एक साथ थामे रखती है, उसे उसका असली स्वरूप देती है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि धर्म की ना दो परतें होती हैं। एक है सनातन धर्म, यानी वो सार्वभौमिक कर्तव्य, जैसे सच बोलना, किसी को तकलीफ ना देना, जो हम सब पर लागू होते हैं। और दूसरा है वर्णाश्रम धर्म, जो हमारे खास हालात और भूमिका के हिसाब से तय होता है, जैसे एक सैनिक का धर्म या एक शिक्षक का। लेकिन सोचिए क्या होता है जब ये दो कर्तव्य आपस में टकरा जाते हैं। इसी टकराव की एक जबरदस्त कहानी दुनिया के सबसे महान ग्रंथों में से एक भगवद गीता में बताई गई है। जरा कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का वो विशाल मैदान, धूल और तनाव का माहौल है। दो सेनाएं जो असल में एक ही परिवार के दो हिस्से हैं, एक विनाशकारी युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी हैं। और इन सब के बीचों बीच खड़े हैं महान योद्धा अर्जुन अपने रथ पर, और उनका गांडीव धनुष आज बहुत भारी लग रहा है। क्यों? क्योंकि जब वो सामने देखते हैं तो उन्हें दुश्मन नहीं, बल्कि अपने ही भाई, दोस्त और गुरु नजर आते हैं। उनका सार्वभौमिक धर्म कहता है कि परिवार को चोट मत पहुंचाओ, लेकिन एक योद्धा के रूप में उनका धर्म है कि न्याय के लिए लड़ो। और इसी भयानक दुविधा के पल में उनके सारथी भगवान कृष्ण उन्हें ये गहरा ज्ञान देते हैं। इसका सीधा सा मतलब है, तुम्हारा अधिकार सिर्फ अपना कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। दूसरे शब्दों में कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन, अपना कर्तव्य निभाओ, हार जीत की चिंता किए बिना बस निस्वार्थ भाव से अपना काम करो, क्योंकि सही कर्म करना ही अपने आप में सबसे बड़ा इनाम है। तो अर्जुन की कहानी हमें दिखाती है कि धर्म मुश्किल फैसलों में हमारा मार्गदर्शन कैसे करता है। लेकिन धर्म सिर्फ इसके बारे में नहीं है, ये गहरे व्यक्तिगत बदलाव की भी एक शक्ति है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है वाल्मीकि की अविश्वसनीय कहानी। ये यात्रा वाकई हैरान करने वाली है। रत्नाकर एक बेहद क्रूर डाकू था, लेकिन एक दिन नारद मुनि से हुई एक मुलाकात ने उसे अपने कर्मों पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। और वो इतनी गहरी तपस्या में बैठ गया कि उसके चारों ओर दीमकों ने एक बाम्बी यानी अपना घर बना लिया। और सालों बाद वो उस बाम्बी से महर्षि वाल्मीकि के रूप में बाहर निकला, वो आदि कवि जिन्होंने महाकाव्य रामायण की रचना की। ये कहानी हमें दिखाती है कि कोई भी, चाहे वो कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो, धर्म के रास्ते पर चलकर खुद को पूरी तरह बदल सकता है। तो इन महान कहानियों का आज हमारे लिए क्या मतलब है? सच ये है कि ये प्राचीन दिशा सूचक आज भी हमारी मॉडर्न जिंदगी की उलझनों को सुलझाने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह काम करता है। तो ये प्राचीन दिशा सूचक हमें रास्ता कैसे दिखाता है? इन 8 मुख्य सिद्धांतों के जरिए। जैसे अहिंसा का मतलब सिर्फ शारीरिक हिंसा से बचना नहीं, बल्कि अपने शब्दों और विचारों में भी किसी को चोट न पहुंचाना है। करुणा यानी सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखना। और सेवा यानी बिना कुछ वापस पाने की उम्मीद से दूसरों के लिए कुछ करना। ये सिर्फ अच्छे विचार नहीं हैं, बल्कि एक सार्थक जीवन जीने के व्यवहारिक तरीके हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा पॉजिटिव तो नहीं होती है ना, इसमें मुश्किलें और नेगेटिविटी भी होती हैं। और इस चुनौती को समझने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली प्राचीन कथा है,
समुद्र मंथन की, जिसमें से अमरता का अमृत और हलाहल नाम का घातक जहर दोनों निकले थे। जब वो भयानक विष निकला तो पूरी सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने उससे पी लिया, लेकिन उन्होंने उसे निगला नहीं बल्कि अपने गले में ही रोक लिया और नीलकंठ कहलाए। ये एक बहुत गहरा रूपक है। हमें भी जीवन की मुश्किलों और नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें उन्हें अपने अंदर जहर घोलने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। तो सवाल ये है कि हमारी दुनिया में, हमारी जिंदगी में वो विष क्या है? शायद एक मुश्किल रिश्ता, कोई तनाव भरी नौकरी या कोई नेगेटिव सोच। धर्म के सनातन दिशा सूचक का इस्तेमाल करके हम न सिर्फ उन मुश्किलों का सामना करना सीखते हैं बल्कि उन्हें बदल भी सकते हैं, क्योंकि आखिर में सनातन धर्म हमें यही याद दिलाता है कि हमारा असली मकसद सिर्फ अपना रास्ता खोजना नहीं है, बल्कि इस ब्रह्मांड के महान नृत्य में अपना सही स्थान खोजना है।